अच्छा, वो संसद पे हमला हुआ था, उसके बारे में बहुत 2 लाइन। देखो, ये संसद का हमला तो बहुत निंदनीय घटना है और हाँ, निंदनीय इस घटना के अंदर हाँ, मतलब आप देख रहे हो हाँ, कि संसद में जब हुँ, हमारी देश की संसद सुरक्षित नहीं है, हुँ, तो ये बड़े-बड़े नेता मंत्री कहाँ क्या चाट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हुँ, क्योंकि आपको पता है हुँ, कि हमारी संसद में अगर मान लो चलो आज तो हुँ, वो उन्होंने साजिश रची है। हुँ। कल को अगर नेताजी मान लो संसद संसद तक पहुँच गए, ये देखो छोटी बात नहीं है ये। वही तो बात, अगर हुँ, कल को मान लो संसद में पूरे वो बैठे रहे, हुँ, मंत्रिमंडल बैठे रहे हुँ, और कोई हादसा कर दे उनके साथ, हुँ, किसी प्रकार की उनको नुकसान पहुंचा दिया जाए, हुँ। या आप देख रहे हो ये आज सुरक्षा में चूक हुई है। चूक हुई है, अगर हुँ, मान लो आप बम गिर दे तो ये सभी लौट जाते। हाँ, ये कितनी बड़ी चूक है। हाँ, भाई कल को मान ले मोदी वहां बैठे हैं और हुँ, ऐसा कोई आदमी हरकत कर जाए हुँ, तो वो तो वही सुरक्षित नहीं है। हुँ, तो ये तो बहुत बड़ी चूक है और प्रशासन की भी कमी है हाँ, और नेता मंत्रियों की भी कमी है, हुँ, क्योंकि ये तो बस एक दिखावा फपोला तारते रहते हैं झूठे। हुँ। और वैसे ये कहते थे हमने ये कर दिया वो कर दिया। और तो उनका घरा इरादा क्या था उनका? भाई उनका इरादा तो अब वो जाइए, प्रशासन उनको गिरफ्तार करेगा, कड़ी हुँ, से कड़ी जांच करेगा हुँ, और सच्चाई उसी हिसाब से जनता के बीच में बताएगा। हुँ, जब इरादा का पता लगेगा, अब अपने को उनका क्या पता है इनको कि इनका क्या। हालांकि आप देखते हो हुँ, पुलिस और ये क्या करते हैं, हुँ, ये क्राइम कुछ होता है, हुँ, घटना कुछ और होती है, हाँ, उसको जनता में अलग दिखाया जाता है, हुँ, फाइल उसकी अलग तैयार होती हाँ, है। तो इसलिए ये दुबात की जो भावना करते हैं प्रशासन के नेता मंत्री, हुँ। ये नहीं होनी चाहिए। सबको एक मानकर निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस मामले में मोदी साहब को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मोदी को यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, हुँ, तुमको इतनी बड़ी देश की जनता ने इतनी बड़ी गद्दी दे रखी है प्रधानमंत्री की, हाँ, तुमको देश में सभी को प्रधानमंत्री बता देना चाहिए हुँ, और मतलब सत्ता जनता के हाथ में देनी चाहिए, हुँ, तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। हुँ, अगर तुम ऐसा करोगे हुँ, तो तुम भी थोड़े ही दिन के रहोगे, तुमको जनता नकार देगी हुँ, और वहां से हटा देगी। हुँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा। और मोदी अगर भाई आपसे अगर नहीं समझ रहा काम, हुँ, मेरे जैसे रक्षक को भेज, हाँ, मैं 10-20 मिनट में ही सारा खेल दिखा दूंगा इनको तमाशा। हुँ, और जनता अगर जब फिर अगर कहीं दिक्कत आए तो मेरे को बताना, हुँ। क्योंकि हम जनता का हाथ में देंगे ताकत, जनता के साथ वो राजा जनता रहेगी, अच्छा, प्रजा नेताजी ये। नेताजी मान लो आपको 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है हाँ। राजस्थान का, तो आप क्या परिवर्तन करोगे? परिवर्तन ही परिवर्तन, 2 दिन में तो मैं पूरा राजस्थान को ही मैं हर तरीके से जम्मू की डिजिटल विकास हो जाएगा। हाँ, मतलब हर क्षेत्र में फुल पावर दी जाएगी, हुँ, प्रशासन मंत्रियों का सबके नियम कानून बना दिए जाएंगे हुँ, और जनता जनार्दन के शोषण के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुँ, और अगर किसी प्रकार का ये जो इल्ली-पिल्ली अब डोल रहे हैं, घटना कर रहे हैं, ये हाँ, गोगा मेडी हत्याकांड फलाना, हाँ, अगर ऐसी कोई एक छोटा-सा भी कोई फायर भी हो गया ना, हाँ। तो उनका ऐसा इलाज कर दूंगा, अगर उनके हथियार के नाम से डर लगने लग जाएगा उनको। और भ्रष्ट नेताओं क्या करोगे? भ्रष्ट नेताओं का तो ऐसा इलाज करूंगा कि हाँ, उनको विधानसभा छोड़ो, हुँ, इसमें इससे उनको उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उनका यहाँ नामो निशान तक नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये सुरक्षित राजस्थान प्रदेश आम जनता का प्रदेश का राजस्थान है और हरियाणा राजस्थान है। इसलिए हम इस राजस्थान में ऐसी गंदगी नहीं देखना चाहते। यहाँ पर राठ के वीर क्रांतिकारी नेता राजपूत और राजा घराने से पैदा हुए, इसलिए ये रक्षक है, क्षत्रिय है हुँ। और इनका काम आपको पता ही है। जी। नेताजी ये सुखदेव गूगामेडी हत्याकांड है, हाँ, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ये इसके ऊपर टिप्पणी तो अब क्या करेंगे, पर बाकी सबसे बड़ी बात ये है, ये बहुत बड़ी घटना, इतनी मतलब आदमी की निंदनीय घटना है कि सोच ही नहीं सकता इंसान। हुँ, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं छत्तीस बिरादरी का जो नेता था ये सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी, कोई एक अपने समाज का वैसे तो था नहीं, हुँ, ये हर समाज की सेवा करने वाला नेता था। हुँ, और इसने हुँ। मतलब कहीं ना कहीं मतलब हर समाज के लिए अपना योगदान दिया है, उनके लिए संघर्ष किया है और उनके नहीं, आकर क्या मामला हो सकता है ऐसा? मामला। जो एक तो फौजी बता रहे हैं, तो हुँ, फौजी छुट्टी आया था, हुँ, उसने उसमें शामिल था नितिन फौजी, हाँ, एक और था। हुँ। तो ये क्या मामला हो सकता ये है? ये या ऊपर का कोई हाथ है? मामला ऊपर से ही इनका हाथ चल रहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये जो बड़े-बड़े गैंगस्टर हैं, हुँ, ये बड़े-बड़े जो नेता और ये मंत्री हैं, इनके संपर्क में रहते हैं, हुँ, इनके पास पढ़ते हैं, उनका हराम का राशन खाते हैं हुँ, और मतलब उनके साथ मतलब ये मिलके और जो पुलिस के जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, इनको भी भ्रष्ट बना देते हैं, वो हुँ, दबाव मानते हुँ, हैं, भ्रष्ट नेता मंत्री के दबाव में काम करना हुँ, पड़ता है उनको।
आप देख रहे हो कि हमारे आज संविधान ही देख लो ना, कि एक बड़ा बड़ा आईएएस होता है, वो एक अनपढ़ गूठा टेक मंत्री के सामने उसको झुकना पड़ता है। अगर वो मंत्री उसको ये कह देगा कि तेरे को ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये डर रहता है नौकरी का। तो आप देख रहे हो हमारे देश का संविधान भी मतलब इस हिसाब से लचर वो बना रखे है कि मतलब कोई भी आदमी वो नहीं है, और सुरक्षित तो बड़ा बड़ा कोई मंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्री भी जब तक सुरक्षित है, जब तक वो उनको मार अच्छा, चटवा रहा है। सुखवंत सिंह गुगामेडी है, उनकी बताया जा रहा है कि 3 बीवियाँ हैं, हाँ, 3 पत्नियाँ हैं। हाँ। तो 3 पत्नियाँ क्या राज है ये साहब? ये 3 पत्नियाँ, ये तो चलो वो ठाकुर घरानों से है, वही वो तो उनकी तो वो कितनी भी पत्नियाँ हो सकती है, क्योंकि राजा महाराजा का टाइम में आप देखते हो, कोई तो 100-100 रानी लेके डोलता था, हुँ, और किसी के 1-1 2-2 रानी रहती थी, और कोई साधु संती में ही रहता था। हुँ, तो ये तो हर उनकी मानसिक विचारधाराएँ थी। हुँ। बाकी ये इनके अपने समाज में होगा कोई ऐसा जो दायित्व अपने 3-3 रख रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि 3-3 रख रहा है, तो वो तो देखो 3 की सेवा तो कर रहा है। हुँ, यहाँ तो एक की सेवा में वो आदमी फेंक देता है, झाग फेंक देता है, उसके साले का रोता डोलता है आदमी, हुँ, मतलब उसकी ठोकर खाता डोलता है वो। मैं तो ये कह रहा हूँ वो भी धन्य है, क्योंकि इन 3 जो ये भी कन्या माता इनका हुँ, मतलब इनका हर तरीके से उनका पालन पोषण हो रहा है, और वो अपने बच्चे को वंश वेल को बढ़ा रही है, हुँ। और इनके लिए संघर्ष कर रही है। तो तो यहाँ मैं आप मंदिर में क्या कर रहे हो? मंदिर में तो क्या है कि हम तो शुरू से इनसे जुड़े हुए हैं, हाँ। मंदिर देव स्थान से, सेवा भाव से, आप भी श्रद्धा। संत बन गए क्या साहब? संत तो अब ये बताओ, एक हिसाब से देखो क्या है हुँ। कि हम तो संत ही हैं, हमारे पास कोई ऐसा कोई काला कुछ आजकल देश में कारनामा बाबाओं का राज है, तो क्या पता आपको भी नहीं। इच्छा हो गई हो बाबा बनने की, है ना? नहीं, नहीं, देखो हम तो हुँ, उस हिसाब से ही गृहस्थ का यही बहुत बड़ा बाबा का वो कि वो होता है, हुँ, अगर आदमी सच्चे ढंग से निभाए तो। हुँ। क्योंकि आप देख रहे हो कि हम मतलब कि कोई भी आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, धर्म की नहीं, बत्ती जलानी नेताजी चाहिए। ज़माना तो बाबाओं का है आजकल। बिल्कुल बाबा का है, तो आपको मैं वो बाबा का इसी वजह से तो है, क्योंकि धर्म की अलग कहीं न कहीं जग रही है। हुँ। लोगों के अंदर भावना में भक्ति का कहीं न कहीं सही विचार दौड़ रहे हैं, तो उससे ये धर्म की से अलग जग रही है, संत की ये ब आप बाबा बनना चाहते हो नहीं? जी, मैं तो बता रहा ना, मैं शुरू से ही, हम तो बचपन से ही हमने ऐसे मतलब ऐसे ही घर में जन्म लिया, और ऐसे माता-पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, संस्कार अच्छे मिले, हुँ, तो उनकी वजह से हम तो एक प्रकार से संत रूप में ही निस्वार्थ भाव जीवन कर रहे हैं। हुँ। हमारे पास कुछ आता है, वो भी हम निस्वार्थ भाव से दे देते हैं, आपने अभी तक सेवा करते हैं। नेताजी आपने शादी नहीं करवाई है, तो हाँ। स्वयंवर रचाओगे क्या-क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं, वो हुँ। तो परिवार के इनका ये है, ये चीज़ें तो सब कई आगे लोग से कह रहे थे कि स्वयंवर रचा जाएगा हिम्मत भाई के लिए, ऐसा नहीं, तो कुछ नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ये एक लोगों की तो 70 मुँह 70 बात है। हाँ। ये बेहाड़ की ज़बीन ज़बान है, हुँ, एम की में हाड़ तो है, कोने कितिन दे दे के मार लो। हुँ, तो भाई लोग तो अपना की में भी कह लेगा, और कोई कुछ भी कह लेगा, हुँ, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हुँ, पर हम ये कहना चाहेंगे कि एक आदमी को, सच्चे मानव को हुँ, धर्म की भक्ति की करनी चाहिए, हुँ, और देश के लिए हर तरीके से समर्पित होना चाहिए। लोगों के प्रति भावना अच्छी रखनी चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। हुँ। 36 बिरादरी को एक मानकर